तो गाइस आज इस वीडियो में मैं कैपिटल पैसा का डेमो देने वाला हूं। बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन रहता है कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, हमें काम कैसा करना है रजिस्ट्रेशन के बाद। और कुछ लोग होते हैं उनके ये नहीं समझ में आता है कि जो लीड सबमिट होता है, तो जो लीड सबमिट वाले एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ग्रोमो है, बैंक साथी है, जेट है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो वहां पे आपकी प्रोफाइल दिखती है इसके लिए कि क्योंकि वहां पे लीड सबमिट होता है, ठीक है। तो वहां पे वो जो अपडेट करते हैं वही आपको दिखता है। डायरेक्ट बैंक से लिंक नहीं होता है कि आपने अप्लाई किया और आपको दिख गया, ठीक है। तो लीड सबमिट करना एक अलग चीज होता है और डायरेक्ट लॉगिन करना एक अलग चीज होता है। डायरेक्ट लॉगिन करने का मतलब ये होता है कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप लॉगिन करके खुद से लॉगिन करना है हर जगह पे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डीएसए और लीड सबमिट के बीच में फर्क बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, होता क्या है। तो कॉर्पोरेट डीएसए अगर आप कहीं से भी लेते हो तो आपको भी पता है कि आपको ईमेल आईडी दे दी जाती है आरएम लोगों की और आपको मेल करना पड़ता है, या आपने बहुत कोशिश किया तो आपको 5, 10, 15 लिंक मिल जाती है। तो आपको लॉगिन आईडी मिलती है, वो भी आपके नाम से कभी नहीं मिलती है, ये चीज़ आप याद रखना। पर्सनल नाम से आईडी नहीं बनती है। अगर आपने 2-3 जगह से आईडी देखी होगी, जैसे फिनेवर, इनक्रेड, ठीक है, पेसेंस, मनी व्यू, ये सब आईडी को आप अगर बनवा लेते हो, या वी राइज जैसा है सबको देता रहता है, तो इसे आईडी होना नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप जब आईडी लेने जाते हो बड़ी बड़ी, तो वो कॉर्पोरेट आईडी किसी न किसी कंपनी या किसी ऐसे पर्सन के नाम से होती है जो एक कंपनी चला रहा है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि आपको आपके नाम पे आईडी बन के कहीं मिलेगी। मेरे यहाँ नहीं, पूरे इंडिया में आपको कोई आपके पर्सनल नाम से आईडी बना के नहीं देता है। तो मैं दिखाता हूँ जो मैं डीएसए आपको प्रोवाइड करता हूँ। कॉर्पोरेट डीएसए होता है, लॉगिन आईडी, यूजर आईडी सबका पोर्टल पे आपको मिलेगा। आप कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप कैपिटल पैसा डालोगे, गूगल पे आ जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे कंपनी की आपको डिटेल मिल जाएगी। ये कंपनी है रेहान सॉल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और ये इसका CIN नंबर है। अगर आप CIN नंबर पे भी आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल कंपनी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए, एक्टिव है, जो भी चीज है सब कुछ यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि पोर्टल कैसे यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोग आते होंगे, यहाँ पे आके देखते होंगे, तो ये जो पहली ये पेज है, तो ये टोटल यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो शायद हो सकता है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बिजनेस लोन। तो ये चीज कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी इस पे काम चल रहा है, ये कस्टमर के लिए है कि कोई कस्टमर आके अप्लाई करता है, ये उसके लिए है। लेकिन जो आपको डीएसए दिया जाता है, पार्टनर डीएसए, वो यहाँ पे है। पार्टनर लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो रजिस्टर किए हैं वही यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप देखो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। तो एक एक चीज मैं बारीकी से आपको आज दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। क्रेडिट कार्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी बैंक हैं वो सारे मिल जाएंगे। अभी मान लीजिए मुझे HDFC का अप्लाई करना है, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे। यहाँ से आपको अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड। अप्लाई करने के बाद जब लास्ट का पेज आता है, फाइनल जब सबमिट हो जाता है, तो एप्लीकेशन नंबर आता है। बस मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट चाहो तो भेज दो, नहीं भी भेजोगे हर दूसरे दिन मुझे बैंक से MIS आता है। आपने जो भी यहाँ पे लॉगिन किया होगा, जितनी भी एंट्री की होगी, पूरा MIS आ जाएगा। उसका स्टेटस क्या है, अप्रूव है, रिजेक्ट है, क्या पेंडेंसी है, सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सारे बैंकों का कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, HDFC है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये सैलरी बेस वाला है और ये कार्ड टू कार्ड वाला, दोनों लिंक अलग है। मतलब कि अगर किसी के पास यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से उन लोगों कार्ड होता है जिसके जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं उसका स्टेटमेंट लगता है। तो ये हो गया। तो
तो इसी तरीके से आप सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सब ऑफिशियल है, कोई लीड सबमिट का काम नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर पे आओगे तो स्टैंडर्ड चार्टर पे अप टू 5500 हम लोग देते हैं, 5500 रुपये मिलता है। ठीक है, वो कार्ड पे डिपेंड करता है कौन सा कार्ड है। आप यहाँ से कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। ठीक है, कार्ड सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कस्टमर की जो भी है डिटेल वो आप फिल कर सकते हो। तो ये कार्ड का सेक्शन हो गया। यहाँ पे आप देखोगे IDFC बैंक है। ठीक है, फिर HSBC है, लाइफ टाइम फ्री वाला। यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो HSBC का जो हम लोग पे आउट लेते हैं वो है 4100। ठीक है, 4100 रुपये। ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है तो आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते थे कि मुझे डैशबोर्ड दिखा दो, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। तो यहाँ पे आप जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो 2 दिन में उसका MIS आएगा और आपको अपडेट किया जाएगा। MIS शेयर किया जाएगा ग्रुप में कि जिसका जिसका है, आप देख सकते हो। फिर दूसरी चीज आती है KYC लोन की। तो KYC लोन में और भी बहुत सारे कैटेगरी से इधर उधर है। अभी जैसे यहाँ पे मान लो ECL ये है, LNT है, हीरो फिनकॉर्प है, फेयर एंड टीवी है और आदित्य बिरला है। ठीक है, ये डायरेक्ट है। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे कॉपी किया और अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। यूजर नेम में आप डाल दोगे और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड है वहाँ पे दिया गया है और आप वो डाल दोगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद एक ऑथेंटिकेशन आता है, वो मैं अप्रूव कर देता हूँ, कोई भी करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे ये डैशबोर्ड ओपन हो गया हीरो फिनकॉर्प का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप जाओगे लोन एप्लीकेशन में और यहाँ पे देखिए सारी डिटेल दी गई है, जो जो यहाँ पे पंचिंग हुई है ये सब कुछ है। तो यहाँ पे न्यू पे जाके आपको करना है। कुछ लोगों का ये होता है कि मैं यहाँ पे केस करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा केस है। तो पहली चीज सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे किसी का लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस दिखता है यहाँ पे, तो आप लोन ID से भी यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, जैसे ये किसी ने दिया होगा तो आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सब दिखेगा क्या है, यहाँ पे कस्टमर का नाम है, सब कुछ है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं काम। तो हो गया हीरो का, ऐसे ही सब है, मैं दिखा देता हूँ। फेयर एंड टीवी पे आप जाओगे तो ये भी डायरेक्ट अप्लाई होता है। MIS बनाना पड़ता है आपको, हर जगह MIS बनाना पड़ेगा। लीड सबमिट से आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे भी आप कॉर्पोरेट DSA लेते हो तो आपको MIS मेंटेन करना पड़ता है। एप्लीकेशन लोन होता है ये। एप्लीकेशन लोन का मतलब होता है कि हमने लोन अप्लाई किया किसी का यहाँ से, और अप्लाई करने के बाद जब अप्रूवल आता है तो कस्टमर को एप्लीकेशन डाउनलोड करा के वीडियो KYC जो भी होता है वो कंप्लीट कराना पड़ता है। तो ये एप्लीकेशन लोन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे पर्सनल लोन है, सैलरी वाला। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हर चीज दिख जाएगा। वीराइज है, वीराइज पे आपको जो मिलता है 2% वही हम लोग भी देते हैं, 2% आपको मिलेगा। ठीक है, फिनेबल है, फिनेबल में लॉगिन करना है। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है, OTP जाएगा, मैं दे दूंगा। और मैंने पहले बताया था जो अगर आप मंथली का कम से कम 20 से 30 लाख भी करते हो तो हम आपके नाम पे ये ID दोनों बना के क्रिएट करा के दे देंगे, इनक्रीड और फिनेबल की। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे डायरेक्ट है। ये IDFC बैंक है, पेशेंस है, मनी व्यू की ID आपको मिलेगी, हीरो फिनकॉर्प एक्सिस बैंक की ID मिलेगी। ये डायरेक्ट एक्सिस बैंक की लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप देखोगे इसके बगल में ये छोला फाइनेंस है। तो सारा ऑफिशियल ID है, लीड सबमिट नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ इसको भी लॉगिन करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे तो ये छोला फाइनेंस का ओपन हो जाएगा ये। तो यूजर ID वहाँ पे दिया है, यूजर ID आप डाल दोगे। यहाँ पे पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी पूरा स्टेटस दिखता है, आपने जो जो लीड यहाँ पे डाली है
अप्लाई किया है वो सारा लीड यहाँ पे दिखेगा। आपको सीधे से क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना एप्लीकेशन करना है। तो जो भी आप रहेगा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सब कुछ आप कर सकते हो और इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन दोनों होता है। ठीक है, तो पिन कोड डाल के फैसिलिटी चेक, यहाँ पे टर्म लोन होगा, पिन कोड डाल के ब्रांच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी आईडी दी जाएगी। आपको लोन खुद से करना है। ठीक है, बजाज की आईडी है पर्सनल लोन की, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बजाज की आईडी आ जाएगी। देख सकते हो पर्सनल लोन की आईडी है ये, और यहाँ से बजाज का कर सकते हो आप। फिर इसके बगल में आप देखोगे कौन सा था, पिरामल, तो पिरामल की भी आईडी यहाँ पे है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो इतनी आईडी आपको पर्सनल लोन की मिल जाएगी। ठीक है, ये सब आईडी पर्सनल लोन इससे कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो बिजनेस लोन के ऑप्शन में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे बिजनेस लोन, तो बिजनेस लोन की जितनी भी आईडी रहेगी वो सारी आईडी आपको मिलेगी। यहाँ पे आप आओगे, हीरो है, मनी व्यू है, पेशेंस है, ठीक है, इनक्रीड फाइनेंस है, फेयर सेंट है, टाटा कैपिटल है। ठीक है, तो टाटा कैपिटल की भी आईडी मिलेगी आपको। पोर्टल IIFL है, लेंडिंग कार्ड है, आशु फाइनेंस है, फ्लोटन है, छोला है, एक्सिस बैंक है, और बजाज का बिजनेस लोन, डॉक्टर लोन और बजाज CA लोन है। तो डॉक्टर लोन पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये भी ऑफिशियल वेबसाइट आपको डॉक्टर लोन पे लेके जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। आपको काम करना है, जो भी डिसबर्समेंट होता है उसका MIS आपको करना है और मुझे भेजना है। तो क्रेडिट कार्ड के मामले में बता दूं कि यहाँ की फास्ट सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब होम लोन किसी के करना है तो होम लोन की लॉगिन आईडी मिलती नहीं है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म है एक लीड शीट का, वो आपको भरना पड़ेगा। होम लोन की यहाँ पे डिटेल दी गई है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे जो भी डिटेल रहेगी आपको फिल करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका होम लोन भी लॉगिन हो जाएगा। अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो सेम डे पे होम लोन की मैं लॉगिन करा दूंगा। और होम लोन की अगर बात करें तो हम लोग कैश वाले, जिनकी कैश सैलरी आती है उनका भी होम लोन करते हैं, और जिनका बिजनेस है और कोई भी बिजनेस प्रूफ नहीं है तो उनका भी हम लोग होम लोन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप आओगे, होम लोन हो गया। फिर नीचे कार लोन, स्टूडेंट लोन अभी स्टार्ट होने वाला है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे आप क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे आएंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है तो अब सबकी आईडी देखो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं खुद से लॉगिन करूं, तो हर जगह लॉगिन आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो ये नॉर्मल सी डिटेल लगेगी, DSA कोड या रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, नाम डालना है कस्टमर का, डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्री एक्जिस्टिंग डिसीज, कोई बीमारी है अगर पहले से वो यहाँ पे बताना है, पिन कोड डालना है और कितना सम एश्योर्ड चाहिए वो सबमिट कर देना है। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। सेम डे पे 5 से 10 मिनट के अंदर उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। और एक चीज बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि हमने अगर किसी का इंश्योरेंस कराया और रिन्यू जब होता है तो उसका पे आउट हमें मिलेगा या नहीं। तो मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपने कस्टमर किसी को कराया है और उसको रिन्यूअल डेट आती है तो हमारी कंपनी की तरफ से उसको रिन्यूअल का मैसेज जाता है कि आपका रिन्यू होने का टाइम आ चुका है। अगर वो रिन्यूअल कराता है तो आपको ही पे आउट मिलेगा, लेकिन अगर वो किसी और जगह से किसी दूसरे में स्विच होता है तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर वो उसी में फिर से रिन्यू कराता है तो आपको पे आउट मिलेगा, और आप चाहो तो उसको किसी दूसरे में फिर से करा के और आप अर्निंग कर सकते हो दोबारा भी। ठीक है, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सब है। अब नीचे आप आओगे तो पॉलिसी एंड ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, सीखने की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है। यहाँ पे देखो लोन लॉगिन ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ लॉगिन करके दिखाया जाता है कि कैसे लॉगिन करना है। तो L&T, हीरो, फिरकॉप, फेयर सेंट, इनक्रीड है, IDFC बैंक है, छोला फाइनेंस, IFL है, अभी आगे और भी आएंगे। तो ये तो हो गया स्टडी मटेरियल। नीचे जो भी है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लोन पॉलिसी आ जाएगा। लोन पॉलिसी पे आप क्लिक करोगे तो पर्सनल लोन की पॉलिसी आ जाएगी। यहाँ पे कितने पेज हैं वो आप देख सकते हो। तो जितने भी जगह से पर्सनल लोन होता है यानी 56 पेज है,
तो सारी पॉलिसी यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या पॉलिसी होती है, और ये पॉलिसी आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, और फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्विसेबल पिन कोड मिल जाएगा, जो भी हम लोग लोन करते हैं। ठीक है, LNT, फेयर्स एंड टीजी, तो यहाँ पे आपको सर्विसेबल पिन कोड मिलने वाला है। और नीचे और देखते हैं क्या है, तो थोड़ा और नीचे जाएंगे तो इसके नीचे है क्रेडिट कार्ड सर्विसेबल पिन कोड। इसमें अभी एक लिस्ट आई है, और भी लिस्ट आ जाएगी। एक्सिस बैंक का पिन कोड आ चुका है। ठीक है, और भी है, अपलोड करना बाकी है अभी। तो और नीचे आते हैं, बस इतना आपको मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रूफ की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज तो एक आईडी कार्ड दिया जाएगा कंपनी का, कैपिटल पैसा के नाम से। तो वो आईडी कार्ड आपका यहाँ पे भी रहेगा पार्टनर लिस्ट में। जो सेम आईडी कार्ड आपको मिलता है, वही आईडी कार्ड आपकी वेबसाइट पे भी मिलेगा। कि अगर आपसे कोई प्रूफ मांगता है कि क्या प्रूफ है आप कैपिटल पैसा से जुड़े हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिसे अपनी फोटो लगवानी रहती है वो मुझे बोलेगा, मैं उसकी फोटो भी यहाँ पे लगा के दे दूंगा। तो इतनी सारी चीज मिलती है। दूसरी और चीज, बहुत सारी ऐसी बैंक होती है जो अपने डिटेल, जो अपना पोर्टल नहीं देती है। बहुत सारी ऐसी बैंक है जो अपना पोर्टल नहीं देती है। ठीक है, तो अगर वहां पे लॉगिन करना है तो उसके लिए ये है पर्सनल लोन लीड शीट और बिजनेस लोन डिटेल शीट। तो अगर आप पर्सनल लोन करेंगे, जैसे बंधन बैंक है, ये पोर्टल नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन किसी को बंधन बैंक से लोन चाहिए तो यहाँ पे डिटेल आप फिल कर सकते हो।